नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवस्थान दर्शन में। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको जगन्नाथपुरी की यात्रा पर ले चलते हैं। हम आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन कैसे करें, कहाँ रुकें और क्या क्या देखें, इसकी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी 4 धाम में से एक है। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। सभी को अपने जीवन काल में 4 धाम यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ विराजते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर और समुद्र प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यदि आप जगन्नाथपुरी में 3 दिन रहते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाता है। पुरी में मंदिर से लगकर कई प्रमुख होटल हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सुंदर बीच हैं, वहाँ पर मरीन ड्राइव बना हुआ है। आप लोगों को यदि बीच का आनंद लेना है तो बीच साइड भी बहुत सारे होटल हैं, यहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं। मंदिर के कुछ भक्त निवास भी हैं जहाँ पर आपको कम दाम में रूम मिल जाएगा। जैसे कि मंदिर के कुछ प्रमुख भक्त निवास हैं नीलांचल भक्त निवास और गुडीचा भक्त निवास। जो गुडीचा भक्त निवास है वो गुडीचा मंदिर के पास स्थित है और नीलांचल भक्त निवास जो है वो मंदिर के पास स्थित है। नीलांचल भक्त निवास एकदम सेंटर में पड़ता है, जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 800 मीटर ही है और गुडीचा भक्त निवास से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। नीलांचल भक्त निवास में एसी रूम का किराया 1480 रुपये होता है और गुडीचा में नॉन एसी का किराया 780 रुपये और एसी रूम का किराया 1480 रुपये है। आप इन भक्त निवास की बुकिंग मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट www.srijagannath.in से एडवांस में रूम बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप मंदिर के ऑफिस में जाकर भी रूम बुक कर सकते हैं। यह ऑफिस मंदिर के पास ही स्थित है। जगन्नाथपुरी में रूम कैसे बुक करें, इसकी जानकारी तो आपको मिल गई। अब जानते हैं कि यहाँ पर आया कैसे जा सकता है। देश के सभी प्रमुख शहरों से, महानगरों से पुरी के लिए रेल सुविधा उपलब्ध है। आप पुरी रेलवे स्टेशन आकर जगन्नाथ मंदिर आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से नीलांचल भक्त निवास की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भुवनेश्वर उतरना पड़ेगा। भुवनेश्वर उतरकर या तो आप बस से आ सकते हैं या तो आप पर्सनल टैक्सी करके आ सकते हैं। पर्सनल टैक्सी 1200 से 1600 रुपये लेती है और यदि आप बस से आते हैं तो बस स्टैंड गुडीचा भक्त निवास के बहुत पास स्थित है और गुडीचा से मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। इसलिए आप यहाँ से मंदिर आसानी से जा सकते हैं। गुडीचा भक्त निवास से मंदिर तक जाने के लिए ऑटो की सुविधा उपलब्ध रहती है। यहाँ पर रिक्शे भी चलते हैं, आप रिक्शे के माध्यम से भी मंदिर जा सकते हैं। नीलांचल भक्त निवास जो है वह पुरी स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीलांचल भक्त निवास की मंदिर से दूरी लगभग 800 मीटर की है। आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं या तो यहाँ पर रिक्शे चलते हैं, हाथ रिक्शा, इनके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। ये एकदम सेंटर में पड़ता है, इससे समुद्र की और मंदिर की दूरी लगभग समान ही पड़ती है। इसलिए यदि आप समुद्र का आनंद लेना चाहते हैं तो आप नीलांचल भक्त निवास पर रुक सकते हैं। यदि आप गुडीचा भक्त निवास पर रुकते हैं तो वहाँ से आपको ऑटो लेकर जाना पड़ेगा बीच का आनंद लेने के लिए। और यदि आपका बजट बहुत ज़्यादा है और आप बीच का ज़्यादा आनंद उठाना चाहते हैं तो स्वर्ग द्वार बीच के किनारे पर बहुत सारे होटल उपलब्ध हैं, वहाँ पे आप आसानी से अपना रूम ले सकते हैं।
आइए जानते हैं कि आप जगन्नाथ मंदिर कैसे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की दर्शन करने के लिए। जिस रास्ते से हम जगन्नाथ मंदिर के लिए जाते हैं उसी रास्ते पर भगवान की रथ यात्रा पारंपरिक तरीके से निकाली जाती है। रथ को 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुडीचा मंदिर तक खींच कर लाया जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग देश विदेश से आते हैं। वेबसाइट पर इसकी जानकारी उपलब्ध रहती है। अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर ही एक जूता स्टैंड है, जहाँ पर आपको अपने जूते उतार देने हैं। याद रखिए, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, हमें एक स्तंभ के दर्शन होते हैं। इस स्तंभ को सबसे पहले हमें प्रणाम करना है और दर्शन के लिए आगे बढ़ना है। जैसे ही हम जाते हैं, एक सिंह द्वार आता है, हमें सिंह द्वार में प्रवेश करना है। जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, आपको बहुत अधिक भीड़ दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत अधिक धक्का मुक्की रहती है। इस धक्का मुक्की से गुजरते हुए ही आपको भगवान के दर्शन के लिए जाना है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो गर्भगृह में भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र अपने भाई के साथ विराजमान हैं। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ दाईं ओर स्थित हैं, मध्य में बहन सुभद्रा हैं और भाई और बलभद्र जी स्थित हैं। तीनों की ही मूर्ति नीम की लकड़ी से बनी हुई है। तीनों मूर्ति के चरण नहीं हैं। तीनों मूर्ति को 12 साल बाद बदल दिया जाता है। आइए भगवान जगन्नाथ को सच्चे मन से दर्शन करके प्रणाम करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही आप बाहर आएंगे, आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होंगे। आपको सारे मंदिरों के एक एक करके दर्शन कर लेने हैं। आप जैसे ही बाहर जाएंगे, वहाँ पर आपको मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में एक रसोई दिखाई देगी। ये बहुत बड़ी रसोई होती है। इसमें भगवान को चढ़ने वाला प्रसाद, महाप्रसाद तैयार किया जाता है। इसके लिए 500 रसोइयों के साथ 300 सहयोगी कार्य करते हैं। यहाँ पर 56 भोग बनाया जाता है। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। मंदिर के भोग को पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और यह प्रसाद लकड़ी के ऊपर बनाया जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही से पहले दाईं ओर एक आनंद बाजार आता है। यहाँ पर ही यह महाप्रसाद सस्ते में मिलता है। जब यह 56 भोग भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित किया जाता है तो ये महाप्रसाद बन जाता है, जिसे खाने के लिए बहुत भीड़ रहती है और यह आनंद बाजार में मिलता है। इसे आप ज़रूर खाएं। और एक और बात, यह प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। इस प्रकार हमारी भगवान जगन्नाथ की यात्रा समाप्त होती है। यदि आपने जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों के भी आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वर्ग द्वार बीच में जाकर सूर्य उदय या सूर्य अस्त के दर्शन करने चाहिए। जैसे ही आप जाएंगे, वहाँ चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा दिखाई देगी। सभी ऑटो वाले यहीं पे उतार देते हैं। यहाँ पर मरीन ड्राइव है। आप जाकर स्वर्ग द्वार बीच का आनंद उठाइए। स्वर्ग द्वार से आप गोल्डन बीच पर भी पैदल जा सकते हैं। यहाँ पर स्वर्ग द्वार से गोल्डन बीच में जाते हुए आपको बहुत अच्छे सैंड आर्ट दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ रेत के द्वारा बनाई जाती हैं। बीच में स्थित रेत से बहुत सुंदर जगन्नाथ जी की आकृति भी बनाई जाती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। यदि आपके पास और अधिक समय है तो आप जगन्नाथ भगवान के मंदिर के दर्शन करने के साथ ही अन्य दर्शनीय स्थल भी घूम सकते हैं। जैसे कि आपके पास और समय हो तो आप पुरी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क स्थित है, जहाँ पर जाकर आप सूर्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये कोणार्क मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसके दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा भुवनेश्वर में भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन और प्रमुख मंदिर है, जिसे लिंगराज मंदिर कहा जाता है। आपको वहाँ जाकर भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। इसके अलावा यदि आप जू देखने के शौकीन हैं और आपके पास और अधिक समय है तो भुवनेश्वर में बहुत ही फेमस नंदनकानन जू है। यहाँ पर आप जाकर जू का आनंद उठा सकते हैं। इस प्रकार हमारी जगन्नाथपुरी की यात्रा समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से जगन्नाथपुरी की यात्रा करने में आपको सरलता मिलेगी और आप आसानी से भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तो बोलिए जय जगन्नाथ।